हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक स्रोतस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो तो एमसीक्यू से सवाल आते हैं और ये कभी कभी 5 नंबर में खुद से पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहले बात, स्रोतस के पर्याय पूछ लेता है। स्रोतस, धमनी, संस्थान नाड़ी, पंथ, शरीर छिद्राणी, आशय, निकेत, शरीर धातुओं के दृश्य एवं अदृश्य संरचना। तो कभी कभी पूछ लेता है स्रोतस के 2 भेद लिखते हुए स्रोतस का विस्तार वर्णन करें। 2 या 5 भेद पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। 5 पर्याय पूछ लेता है, सॉरी भेद नहीं, पर्याय पूछ लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको स्रोतस के भेद भी पूछता है, अंतरामुखी स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस, तो वहाँ पर भेद भी लिखने पड़ सकते हैं। भेद भी पूछ लेता है, पर्याय के नाम से भी पूछ लेता है। तो स्रोतस का स्वरूप अलक्ष्य स्रोतस अति सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु जो दिखाई देते हैं उन्हें लक्ष्य स्रोतस कहते हैं। इनका वर्ग उनमें बहने वाले द्रव्य के समान होता है, मतलब इनका जो कलर होता है, इनका जो वर्ण होता है, तो जिस प्रकार का उसमें लिक्विड बह रहा होगा उसी के अनुसार इनका कलर होगा। स्रोतस गोल, लंबे और प्रतानवत होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? गोल और लंबे और प्रतानवत, मतलब लताओं के समान होते हैं। अब स्रोतस की अगर हम लोग उत्पत्ति देखें, सुगत धातुओं में से स्रोत शब्द सिद्ध होता है, जिसमें कोई द्रव्य का स्त्रवण हो, उसे स्त्रवणांत स्रोतांशी, जिससे स्त्रवण होता है उसे स्रोतस कहते हैं। सिंपल, ये वाला श्लोक आपको याद ही करना है, स्त्रवणांत स्रोतांशी, ठीक है। चक्रपाणी के अनुसार स्रोतों से रसादी धातुओं का पोषक तत्वों का स्थायी धातुओं में होना, मतलब यानी इन्होंने चक्रपाणी ने कहा स्रोतस के द्वारा ये जो धातुएं होती हैं उनका पूरे शरीर में आवागमन होता है, ठीक है। Any body passage are the channels which carry solid, liquid gases, nerve impulse, nutrient, waste product and the secretion from the gland terms as, मतलब जो पूरे शरीर में या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, नर्व इम्पल्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, उन्हें स्रोतस कहा गया है, ठीक है। माइन्यूट पार्टिकल्स। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हृदय आदि मूल छिद्रों से शरीर में फैले हुए आकाश महाभूत प्रधानता वाले अंदर से अवकाश युक्त शरीर अवयवों को स्रोतस कहते हैं, जो उपरोक्त धातु का अभिमान करते हैं, यानी रसादी धातुओं। परंतु शिराधमनी स्रोतस नहीं है। इन्होंने कहा शिराधमनी स्रोतस नहीं है, फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया शिराधमनी स्रोतस कैसे नहीं है। शिराधमनी का वो स्थूल भाग जहाँ से श्रवण सम्मस नहीं है, वह स्रोतस कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा शिराधमनी का जो अंदर वाला भाग है, जो न्यूट्रिएंट ले जा रहा है, वो तो है स्रोतस, लेकिन जहाँ पर से एक्सचेंज नहीं हो रहा वो स्रोतस नहीं है। इन्होंने कहा कैपिलरी जो वास्तव में ना तो सिरा है ना तो धमनी है, जिनसे निश्चित रूप से धातुओं के पोषक भावों का आश्रवण होता है, ठीक है। रस संबंध द्वारा स्रोतस शरीर की समस्त धातुओं की पुष्टि करते हैं, मलों का वहन करते हैं, उन्हें मल अवयवों से शरीर से मुक्त करते हैं। यानी इन्होंने कहा है स्रोतस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्रोतस के द्वारा ही शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्रोतस के द्वारा ही शरीर से बाहर निकलते हैं। यही स्रोतस इंद्रियार्थ तथा मन के वेगों को वहन करते हैं। इन्होंने कहा स्रोतस के द्वारा हमारे नव इम्पल्स चलते हैं, जिससे हमारी इच्छाएँ वगैरह व्यक्त होती हैं, ठीक है। आयुर्वेद पर्सपेक्ट, ये स्रोतस जब प्रकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। इन्होंने कहा जब ये स्रोतस मतलब प्रकृत अवस्था में रहते हैं, मतलब नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, तो हमारे शरीर में रोग नहीं उत्पन्न नहीं होंगे। और अगर इनमें कोई दुष्टि हो गई या इनमें कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्रोतों के भेद कितने हैं? स्थूल स्रोत और सूक्ष्म स्रोत। स्थूल स्रोतों को हम लोग क्या माना? बहिर्मुख स्रोत मानते हैं, और इस सूक्ष्म स्रोतों को अंतर्मुख स्रोत। बहिर्मुख स्रोत कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। नासा, नेत्र, कर्ण, मुख, मूत्र परिसेक और गुदा। तो आचार्य चरक ने 13 माने, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने? 22 माने, 11 × 2 माने हैं, ठीक है। प्राणवाह, रक्तवाह, पुलिसवाह, इनमें से प्रत्येक कई अंगों से बने होते हैं, मतलब कई बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, भाग लेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 11 माने हैं। × 2 उन्होंने योगवाह ही माना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से नहीं माने उन्होंने? तो आचार्य चरक ने माने ASM करके आता। अस्थि, मज्जा और स्वेद नहीं माने, आचार्य सुश्रुत ने नहीं माने हैं। आचार्य चरक के अतिरिक्त इन्होंने अस्थि आर्तव स्रोतस को अलग से माना है। तो इन्होंने क्या माना है? सूक्ष्म स्रोतस शरीर का निर्माण असंख्य कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिकाओं पंचभौतिक है। इन सेल्स के द्वारा क्रिया बात पित्त कफ प्रत्येक सेल के सूक्ष्म अदृश्य मेम्ब्रेन से घिरी होती है। इन्होंने यहाँ पर सूक्ष्म स्रोतस इन्होंने सेल्स को माना है। सेल्स में जो डिफ्यूजन वगैरह से जो एक्सचेंज होता है वो किसकी मदद से उन्होंने बताया वो स्रोतस की मदद से होता है, ठीक है। इन्हीं के जो माइन्यूट पार्टिकल सेल के अंदर न्यूट्रिशन जो जा रहा है, सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? चैनल्स की वजह से, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं जो सूक्ष्म स्रोतस, मतलब पोटेशियम गेटेड चैनल्स, सोडियम गेटेड चैनल्स, तो वो क्या है? सब स्रोतस ही हैं। यहाँ पर जितना भी चैनल्स आपने पढ़े हैं वो सारे स्रोतस हैं, ठीक है। बात करते हैं स्रोतोदृष्टि लक्षण एवं उनके विकार। तो स्रोतोदृष्टि देखो, जैसे पहले है प्राणवाह स्रोतस। तो प्राणवाह स्रोतस का मूल क्या है? हृदय और महास्रोतस हैं। यह हृदय धमनियाँ हैं, ठीक है। इसके हेतु क्या है? धातु के 6, इसके हेतु मतलब इसके दृष्टि की हेतु क्या है? तो धातु के क्षय होने से, वेग विदारण से, रुक्ष वस्तु के सेवन से,
भूख की अवस्था में व्यायाम करने से, शक्ति से अधिक कार्य करने से और वातज आहार विहार सेवन से। लक्षण अगर आचार्य चरक के अनुसार देखें तो अत्यंत दीर्घ श्वास, रुक रुक कर श्वास, कठिनाई से श्वास, थोड़ा थोड़ा बार बार श्वास, शब्द के साथ श्वास। ठीक है, आप स्पेसिफाई मत करना, आचार्य चरक के अनुसार है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आप सीधे लक्षण हेडिंग डालना, प्राणवास स्रोतस दृष्टि के लक्षण, और सीधा आप जिस आचार्य के अनुसार मर्जी हो उस आचार्य के अनुसार लिख लेना। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखा है, आप मत लिखना। ठीक है, आक्रोश, विनाम, मूर्छा, कंपन, भ्रम और मृत्यु तक हो जाती है। उदकवास स्रोतस की बात करें तो तालु और क्लोम है। और ठीक है, उष्ण आहार विहार से, आम दोष से, भय से, मदिरापान से, शुष्क अन्न के सेवन से और वेग विधान से। ये दुष्टि के हेतु हो गए। अब दुष्टि के क्या क्या लक्षण होंगे? जीवा कंठ तालु क्लोम में शोष होगा, गंभीर पिपासा उत्पन्न होगी, पिपासा या सद्यो मरण भी हो सकता है। ठीक है, अन्यवास स्रोतस की बात करें तो अमाशय है, अमाशय इसका मूल है। अकाल भोजन से, अधिक भोजन से, अहित भोजन से, अग्नि दृष्टि मतलब अग्निमानता वगैरह से। तो इसके लक्षण क्या हो गए? अन्न में अरुचि होगी, अविपाक होगी, छर्दी होगी। आचार्य सुसुन ने क्या कहा? अधमान कहा है, अन्नद्वेष कहा है, शूल कहा है, वमन कहा है और तृष्णा और मृत्यु कहा है। ठीक है, अब हम लोग सबको एक में मिल के पढ़ेंगे। आचार्य चरक और सुश्रुत के लक्षण मैंने एक में मिला के बाद में लिख दिए हैं। ठीक है, तो रसवास स्रोतस की बात करें तो मूल क्या है? हृदय और रसवानिश धमनियाँ है। तो इसके हेतु क्या है? विदाई, अन्नपान, अताप सेवन और स्निग्ध भोजन। तो इसके लक्षण क्या? अरुचि है, अविपाक है, तंद्रा, अंगमर्द है और ज्वर है। रक्तवास स्रोतस की बात करें तो रक्तवास स्रोतस के मूल क्या? यकृत और प्लीहाँ हैं और रक्तवानिश धमनियाँ वानी है। ठीक, विदाई, अन्नपान, आताप सेवन, स्निग्ध भोजन। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होंगे? ज्वर होगा, दहा होगा, पांडुता होगा, शोणित भवन यानी कि खून की उल्टी होना। ठीक है, मांसवास स्रोतस की बात करें तो इसके मूल क्या है? स्नायु और त्वचा है। गुरु, स्निग्ध, अत्यंत और निरंतर भोजन और दिवा स्वप्न आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या क्या होगा? शोथ हो सकता है, मांस शोष हो जाएगा, सिरा ग्रंथि हो जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, मेदवास स्रोतस के मूल क्या है? कटी और वृक्क हैं। ठीक है, व्यायाम, इसके दृष्टि के हेतु क्या? व्यायाम ना करना, दिवा स्वप्न और मदिरापान आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो स्वेद की अति प्रवृत्ति होगी, तालु स्वस्थ हो जाएगा, पिपासा होगी, स्थूलता हो जाएगी और शोक आपको हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मज्जावास स्रोतस। तो मज्जावास पहले हम लोग पढ़ेंगे मज्जावास स्रोतस। तो मज्जावास स्रोतस के मूल कौन? अस्थि मूल है और संधियाँ। इसके हेतु क्या है? अस्थि के कुचल जाने से, अभिघात यानी चोट लग जाने से, विरुद्ध आहार के सेवन से और प्रेपीड़ा से। इसके लक्षण क्या क्या होंगे? पर्व भेद हो सकता है, भ्रम हो सकता है, मूर्छा हो सकता है, अंगुली आदि पर्वों में पीड़ा होगी। अस्थिवास स्रोतस की बात करें तो इसके मूल क्या है? मेद और जंघा है। ठीक है, व्यायाम के इसके दृष्टि के हेतु क्या है? व्यायाम अधिक करने से, अति संक्षोभ यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भार को उठाने से। ठीक है, अस्थि विहित होने से मतलब डिसलोकेशन होने से, वातिक आहार विहार से। तो अद्य अस्थि, इसके लक्षण क्या होंगे? अद्य अस्थि हो सकती है, अधिदंत हो सकता है, दंत भेद हो सकता है, अस्थि भेद हो सकता है, विवर्णता हो सकती है, केश रोम मतलब केश रोम का पतन यानी कि जो रोम वगैरह हैं मतलब हेयर फॉलिकल्स उनका पतन होने लगा, मतलब हेयर डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मल क्या है? केश और रेम है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं शुक्रभास स्रोतस। शुक्रभास स्रोतस अगर हो जाते हैं तो इसके क्या है? मेड और वृक्कों है। ठीक है, अकाल मैथुन, आयोग में मैथुन और शुक्र वेग के धारण से। तो आहेषण हो सकता है, शुक्र में हो सकता है, शुक्र अस्मदी हो सकता है, शुक्र दोष हो सकता है, क्लेब भी हो सकता है। क्लेब मतलब नपुंसकता हो सकती है। अब बात करें हम लोग पुरीशवास स्रोतस की बात करें तो पुरीशवास स्रोतस की क्या? पक्वासे और स्थूल गोद हैं इसके मूल। ठीक है, इसके हेतु क्या? दृष्टि के हेतु क्या? वेग विधारण, अतिशयन, अजीर्ण, व्यायाम से। तो इसमें क्या होगा? पुरुष की या तो अति प्रवृत्ति होगी, बाल पतला मल त्याग होगा, सकृष्ट या सरल युक्त मल त्याग होगा। मूत्रभाव स्रोतस के मूल क्या है? मेड और वस्ती हैं। ठीक है, पिपासा, इसके हेतु क्या है? मेड व स्रोतस की दृष्टि के तो पिपासा, धारण, शोक, भय और क्रोध हो गए। तो इसमें लक्षण क्या क्या होंगे? बस्तीतोद होगा, मेड्रपाक होगा और सिरसूल होगा। स्वेदभाव में क्या होगा? लोमकूप और मेदोभाव स्रोतस है इसका। ठीक है, इस मूल हैं। तो व्यायाम अधिक करने से ज्वर में भी ज्वर से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्रोध, शोक और भय से हो जाएगा। स्वेद की अति प्रवृत्ति होगी या स्वेद बिल्कुल नहीं निकलेगा, लोमकूप का पतन हो जाएगा और शरीर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी। ठीक है, आर्तवास स्रोतस की बात करें जो कि आचार्य सुश्रुत ने अलग से माना है तो गर्भाशय और आतरवादी धमनियाँ है। अब पानवायु को बेकृति से होता ही है। इसकी अगर लक्षण क्या होंगे? वाद्यता मतलब बाँझपन हो जाएगा, मैथुन की असहिष्णुता मतलब मैथुन को सहन नहीं कर पाएगा और डिस्पेरिया या एमनियोरिया जैसी कंडीशंस इसमें हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्याधि को शुरू करेंगे। ठीक है।